नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। केवीएस के रिलेटेड ये एक छोटा सा डिस्कशन प्लस अपडेट वीडियो है। अ, आखिरी जब समय होता है परीक्षा का ना, तो कई सारी क्वेरीज होती है, कई सारी चीज़ें मन में होती हैं। उसको उसके पटाक्षेप के लिए या उस पर डिस्कशन के लिए ये थोड़ा सा छोटा सा पॉइंटेड वीडियो जरूरी था। बहुत सारे बच्चे अलग अलग कुछ कुछ चीज़ें पूछते हैं। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनको ये वाकई भी फ़ायदा कर सकता है। अंतिम समय में आप लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? हम अगर पीआरटी टीजीटी को देखें, टीजीटी तो बिल्कुल सामने आ गया है। पीआरटी में भी हफ्ते भर का समय है, हफ्ते 8 दिन का। तो क्या कुछ ऐसा किया जाए या इस समय पे क्या कुछ ऐसा नहीं किया जाए जिससे हमारी प्रिपरेशन पे कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और ऐसी चीज़ें ही की जाए जिससे हमारे एग्ज़ाम को स्ट्रेंथ मिले। तो देखिए, 3-4 चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। देखिए, पहली चीज़ आपको जो की चीज़ें, बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी, ये वीडियो 3 से 4 मिनट की होगी हार्डली। जो आप पढ़ रहे हैं लगभग दुनिया के, मतलब जो लोग बैठ रहे हैं यहाँ पे कॉम्पिटिशन में ना, जितने भी हैं लगभग वो भी यही मटेरियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। तो मटेरियल को लेके परेशान नहीं होना। जो भी आपके पास अभी तक आपने पढ़ा था वही पढ़ते रहिए। नया वो चीज़ें पढ़िए जो आपके लिए बहुत लगता है कि बहुत अर्जेंट है, तभी पढ़िए। अदरवाइज नए को तो अवॉइड कर दीजिए। आप अगर कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप किसी भी कोर्सेज को पढ़ रहे हैं, किसी पीडीएफ को पढ़ रहे हैं, तो उसमें उस चीज़ को तुरंत स्किप करिए। जो चीज़ आपको आती है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करिए। जो चीज़ आपको लगता है कि इसमें से आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं और उसमें से कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, वहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिए आप, क्योंकि अभी इतना समय है। अभी हमारे पास 8 से 10 दिन का जो समय है वो हमें इतना मजबूत कर देगा कि हम अपने कमज़ोर क्षेत्रों को भी बड़ा कर लेंगे। 2-3 चीज़ें ध्यान देनी होगी। नकारात्मक लोगों से एकदम दूर हो जाइए। नेगेटिविटी इस टाइम पे बिल्कुल अपने एपिटोम पे होती है। वो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं जिन्होंने पूरी तैयारी कभी की नहीं। अब वो दूसरों को डराएंगे कि कुछ होने वाला है नहीं, बिकॉज उनका भी कुछ हो रहा है नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़, सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं। कोई आपका फ्रेंड 18 घंटे पढ़ रहा होगा, 14 घंटे पढ़ रहा होगा, आप 8 घंटे में ही पढ़ रहे होंगे। तो आप ये मत सोचिए आप उससे पीछे है, ऐसा कुछ नहीं। सबका आईक्यू लेवल अलग होता है, सबकी स्ट्रेंथ अलग होती है, सबकी वीकनेसेस अलग होती हैं। माइट भी 18 घंटे पढ़ने वाले का सिलेक्शन रह जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। वो बहुत सारे फंक्शंस काम करते हैं, बहुत सारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ काम करती हैं। आपने पहले कितनी लंबी पढ़ाई की हुई है वो भी काम करती हैं। पहले का क्या पढ़ा हुआ आपने इस बार परीक्षा में यूज़ कर लिया। ठीक है। दूसरी चीज़, जो इस समय जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस तुक्के से सही हो रहे हैं प्लस जो आंसर गलत हो रहे हैं, प्लीज़ उनके ना रीज़न देखिए क्यों गलत हो रहे हैं। वो उस कंसेप्ट पे प्लीज़ 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 काम करिए। इस आखिरी 10 दिन में सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे ही काम करिए। ठीक है। ये आपके ना मार्क्स को बहुत शूट करेगा। चौथी चीज़, जो टेस्ट सीरीज़ में अलग अलग टेस्ट में आप लोग के अलग अलग मार्क्स आ रहे होंगे, तो उसमें लोग सोचते हैं कि मेरे फाइनल एग्जाम में भी उसी प्रकार के मार्क्स आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये परीक्षा जिस प्रकार की है, लगातार रोटेट होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो इसमें एग्जैक्ट जो टेस्ट सीरीज है सबके द्वारा फ्रेम करना आसान नहीं है। सब अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करते हैं। हमने भी अच्छा टेस्ट बनाया, इवन टफ टेस्ट बनाया। आप लोगों ने जितने टेस्ट दिए होंगे उसमें सबसे टफेस्ट टेस्ट हमारा था एम कृति ऐप पे जो लगा हुआ है। अब देखिए, उससे आपको डीमोरलाइज या खुश होने की नीड नहीं है। अपने को बैलेंस बना के रखना है। आपको रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है। ये नहीं कि 180 में से 175 में तो मर जाएंगे हम लोग, ऐसे नहीं होगा। सबके मजबूत पॉइंट होते हैं, सबके वीक होते हैं। आपका मैथ अगर वीक है तो दुनिया के मैथ वीक है। आपका कोई पोर्शन मजबूत भी तो होगा, तो कुछ चिंता वाली बात नहीं है। जो कमजोर पोर्शन है, मान लीजिए मैथ आपका 20 नंबर का है, 25 नंबर का है, वीक है, तो आप उसमें आदर्श रूप से एक रियलिस्टिक आंकड़ा रखिए कि मुझे कितने तक मार्क्स लाने हैं। 12 नंबर 15 नंबर तक लेके निकल जाना है। और जो पोर्शन आपका मजबूत है, मान लीजिए इंग्लिश मजबूत है या आपका हिंदी मजबूत है या आपका ईवीएस मजबूत है, वहाँ से निचोड़ देना है क्वेश्चन को। वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस एटीट्यूड के साथ आपको आगे की ओर बढ़ना है। तो अगर अभी आपको मैथ ठीक नहीं है, आपके पूरा समय मैथ पे लगा देंगे तो बहुत कुछ ओवरनाइट चेंज होता नहीं है। कुछ ऐसे जो कोर सब्जेक्ट होते हैं वो ओवरनाइट नहीं बदलते। ओवरनाइट चीज़ें बदल सकती है ईवीएस में, ओवरनाइट चीज़ें बदल सकती है पेडागोजी में, ओवरनाइट चीज़ें बदल सकती हैं करंट अफेयर में, ओवरनाइट चीज़ें बदल सकती हैं कंप्यूटर में, रीजनिंग में, है ना। लेकिन मैथ में या बड़े सब्जेक्ट्स में ओवरनाइट चीज़ बदलने में थोड़ा समय लगेगा, अनलेस अनटिल आपका आईक्यू बहुत शानदार हो। ठीक है। चौथी चीज़, सिर्फ अपनी हेल्थ को ध्यान दीजिए, अपने परिवार के लोगों के साथ रहिए। अननेसेसरी जो आउटिंग्स है उसको अवॉइड कीजिएगा। अननेसेसरी लोगों से गॉसिप्स अवॉइड कीजिएगा। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें पढ़ने की चीज़ अगर मिल रही है ठीक है। फालतू की इंटरेक्शन लोगों से बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। फेसबुक जैसे तो बिल्कुल ही समय बंद कर दीजिए। कोई जादू वाली चीज़ नहीं आएगी। जो आप किताबें पढ़ते हैं उन्हीं किताबों में से 2-4 क्वेश्चन लगा के बोल देंगे ये पीडीएफ है, पढ़ लो। कुछ नहीं होना। आपके पास जो कंटेंट है मोर देन सफिशिएंट है। इतने समय तक आपने जो पढ़ा है। और इस बार तो मैंने देखा केवीएस के लिए जो तमाशा हुआ है ना कंटेंट के नाम पे, उतना तमाशा मैंने शायद किसी परीक्षा के लिए देखा होगा। और इसका अंजाम भुगतेंगे जो बच्चे ब्लाइंडली रन करते रहे हैं कंटेंट के नाम पे, पीछे। आज के ज़माने में और दूसरों पे इतनी डिपेंडेंसी, जब इतना ज़्यादा कंटेंट हमें क्लाउड में इतना पड़ा हुआ है। ठीक। चौथी चीज़, अपने हेल्थ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। लेट नाइट अब आवर्स के हिसाब से प्रिपरेशन मत करिएगा। जितना टाइम पे आपका कंटेंट फिनिश हो जा रहा है डेली टारगेट का,
बस उतना पढ़ लीजिए, 8 घंटे 12 घंटे 18 घंटे कोई डेफिनेशन नहीं है, पढ़िए और सो लीजिए, बात खत्म। ज़्यादा और कुछ काम करने की नीड नहीं है। इस समय फेस्टिव सीजन है, मतलब फेस्टिव इन द सेंस शादियों का सीजन है, अवॉइड कीजिए। जब तक बहुत ही अर्जेंट शादी ना हो, या खुद की ही ना हो या बहुत करीबी किसी की हो तो ठीक है, अदरवाइज़ बाकी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, कोशिश करिए कि वो हट जाए। वहाँ से आपके पास एक्सक्यूज़ है, अच्छा खासा एक्सक्यूज़ है, कुछ बदलने वाली बातें नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको परीक्षा में सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, इस चीज़ को बेशक ध्यान रख लीजिए। कुछ चीज़ों को लेकर मिथक है कि पता नहीं पेडागोजी के इतने सारे टॉपिक्स दे दिए हैं तो सब करने जरूरी है। अरे पागलपंथी नहीं करनी है। पेडागोजी में आज भी बोल रहा हूँ, आज भी एग्जाम होगा, आपके 60 में से 35-40 मरे केस में आएंगे अगर आपने पेडागोजी एक दिन भी नहीं पढ़ी है। बिकॉज 60 में से 35-40 क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जो कोई भी इंटेलेक्चुअल बच्चा है ना सॉल्व कर देगा। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, बिकॉज प्योर साइकोलॉजी को तो सिकोड़ दिया गया 10 से 12 नंबर पे, तो डरने वाली बात है नहीं बच्चे। ईवीएस में जो 6 टॉपिक्स है उसको एक्सप्लोर करते रहिए। मेरे लेक्चर्स अगर आप देख रहे हैं तो आपको लेक्चर्स, आपको कंटेंट वहाँ से दिखेगा, आपको परीक्षा में भी दिखेंगे। और अभी एक हफ्ते में पेडागोजी और ईवीएस के ऊपर ही बड़े बड़े लाइव सेशन आएंगे। अभी जैसे करंट के ऊपर 2 बड़े लाइव सेशन आए ना, ऐसे ईवीएस और पेडागोजी के ऊपर भी आएंगे। और हम सिर्फ क्वेश्चंस में डील करेंगे अनकन्वेंशनल तरीके से, कोई शोर शराबा नहीं, कोई तमाशा नहीं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें बहुत लिमिटेड कंटेंट डालता हूँ मैं, लेकिन वो काम का कंटेंट होता है। ब्लाइंडली चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ना है, जो क्वेश्चन नहीं होते बस उनके आंसर को स्क्रूटनाइज करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। ईवीएस थोड़ा सा अगर टिल्टेड आ गया तो आपके सिलेक्शन को डिसाइड कर सकता है। आपका ईवीएस, मैथ और हिंदी, इन 3 टॉपिक को पकड़ के खींच के करिए, यहाँ से अच्छा स्कोर आप निकाल सकते हैं। वाकई बता रहा हूँ, बहुत से ग्रामीण परिवेश के बच्चों की इंग्लिश वीक होती है, फिर भी आप इन सब्जेक्टों को पकड़ के रखिए। जिस भाषा में अच्छा कंटेंट मिले उस भाषा में उसको पढ़ते रहिए। डेली बेसिस पे रिवीजन जरूर करिए जो आपने कल पढ़ा था। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देंगी। आपको लगता होगा कि हम भूल रहे हैं, मेरा वो रह गया वो रह गया, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, बिकॉज उसी को डर लगता है जिसने खोने के लिए कुछ तैयारी की है। मतलब बहुत पढ़ के आया है उसे डर लग रहा है, जिसने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं ना उसे डर लग भी नहीं रहा होगा। ये भी बता दूँ, वो दूसरों का पे जजमेंट पास करेगा, तुम्हारा ये नहीं हुआ, तुम्हारा ऐसे नहीं होगा, पेपर तो कब खत्म हो गया, सब लुट गया, देश में आग लगी है, सब मर गए, सब बर्बाद हो गया। वो उसके लिए ऐसे ही रहेगा, आगे 2 साल 5 साल भी उसके लिए ऐसे ही रहेगा। आपको पढ़ना है, यूँ चोंच मार के सिलेक्शन लेके निकलना है, फिर राइज होना है सोशल मीडिया पे, यूँ ले लिया सिलेक्शन, है ना। मतलब आप स्टूडेंट्स बनिए, ब्लाइंड फॉलोअर्स मत बनिए, और अपना भला अपने अपने ओर देखिए, और अपनी किताबों के साथ लॉयल्टी रखिए। आपकी किताबों का बेस्ट रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। मैं भी जो कंटेंट बनाता हूँ किताबों को यूज़ करता हूँ, और मैं तो खुलेआम बोलता हूँ। खैर बाकी लोग नहीं बोलते, बाकी लोग दिव्य ज्ञान से बनाते हैं। इतना टैलेंटेड मुझे जल्दी कोई दिखता नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल सच्चाई में बोलने में बहुत लोगों में कम ताकत होती है, बहुत कम लोगों में ऐसी ताकत होती है। लेकिन आप लोगों को अपने लक्ष्यों को बहुत निर्धारित करके, पिन पॉइंट करके लास्ट टाइम तक पढ़ते रहना है। लास्ट टाइम पे प्लीज़ नकारात्मक बातों को छोड़ दीजिएगा। जितने आप समझदार हैं बाकी लोग भी उतने ही समझदार हैं। आप लोग पता नहीं क्यों सिस्टम में जो दूसरी तरफ लोग बैठे हुए हैं, जैसे जो टीचर्स हैं, उनको बहुत बड़ा खुदा मान लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप सोच रहे हैं ना, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। जब यहाँ तक पहुँच गए अपनी मेहनत के दम पे तो आगे भी पहुँचेंगे। किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके आगे की ओर बढ़ना है। नेगेटिव चीज़ें ना जल्दी दिमाग पे बटन डालती हैं, एकदम ठप्पा लगा के। दुष्ट और नेगेटिव लोगों से दूर रहो, आधा सलेक्शन आपका हो गया। सही बता रहा हूँ। ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, अलग अलग पेपर्स आएंगे, तो आप हड़बड़ी मत करना कि उसके पेपर में क्या आया, उसके पेपर में क्या आया। केवीएस बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छे से देगा, एक बैलेंस पेपर देगा। हाँ, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था उससे उच्च स्तर होगा, नो डाउट, ठीक है। तो बहुत कैजुअली मत जाना बच्चे। बेस्ट ऑफ लक। ऐसे 1-2 वीडियो और पॉइंटेड लेके आऊँगा मैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी, कि ईवीएस के लिए, पेडागोजी के लिए, तब हम आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। अगर लगता है कि कुछ फ़ायदेमंद है ये इस बात में, तो प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा। सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिएगा। सेकंड टेस्ट अपलोड होने वाला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।